राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम अगहन पूर्णिमा के महत्व में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पूर्णिमा का अर्थ होता है जो संपूर्ण हो, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है। पूर्णिमा तिथि भगवती लक्ष्मी तथा श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का पूर्ण अवसर है। यदि इस दिन कुछ छोटे से उपाय कर लिए जाएं, तो संपूर्ण वर्ष धन का ठीक प्रकार से आवागमन बना रहता है। इस पूर्णिमा को सभी के मन में यह असमंजस की स्थिति बनी है कि पूर्णिमा व्रत 7 दिसंबर को रखें या 8 को। इस पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो सभी पूर्णिमा और अमावस्या को स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीपल की पूजा, दीपदान व जरूरतमंदों की सेवा से हमारे पितर काफी प्रसन्न होते हैं और हमें हजारों आशीर्वाद दे हमारे जीवन को सुलभ और सरल बना देते हैं। पूर्णिमा को सुबह जल्दी उठें। यदि इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। मन में ऐसा विश्वास रखें कि आप साक्षात गंगा मैया में ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विश्वास से ही पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं तो पूजा व्रत सभी व्यर्थ हैं। यदि आपके सामने साक्षात भगवान प्रकट भी हो जाएं, तो भी आप भगवान के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। इसलिए स्नान करते समय हर हर गंगे बोलकर गंगा स्नान के पुण्य फल के भागीदार घर बैठे ही बन सकते हो। गंगा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। गंगा गंगा जो रटे रहे न भूखा नंगा। इसलिए विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति समाहित है। इस बार पूर्णिमा तिथि 7 दिसंबर सुबह 8:01 से शुरू होकर 8 दिसंबर 9:37 तक इसका समापन है। इसलिए 8 की उदया तिथि की पूर्णिमा अति शुभ मानी जाती है। यदि आप 8 तारीख को दिन के किसी भी समय स्नान दान करती हैं, तो संपूर्ण पूर्णिमा तिथि के स्नान का आपको अच्छा पुण्य फल प्राप्त होगा। इसलिए 8 दिसंबर को स्नान दान अवश्य करें। इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का बेहद महत्व होता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। पूर्णिमा को अपने घर को अच्छी तरह से स्वच्छ कर घर के मुख्य दरवाजे पर भगवती लक्ष्मी का आवाहन कर रंगोली बनाएं। इसमें आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक अवश्य बनाएं। भगवती लक्ष्मी उस घर की ओर शीघ्र ही आकर्षित होती हैं जिस घर में हल्दी या कुमकुम का स्वास्तिक बना होता है। यदि आपके पास कुमकुम नहीं है तो आप हल्दी से ही स्वास्तिक बना सकती हैं। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप होता है, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाकर उसे देसी घी और गुड़ से गणेश भगवान का स्मरण कर पूजें। एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बना होता है, उस घर से रोग, दोष, दरिद्रता हमेशा दूर रहती है। वैसे तो हिंदू धर्म में नित्य ही घर के मुख्य दरवाजे को स्वच्छ कर गंगाजल छिड़क कर मुख्य दरवाजे के दाईं और बाईं ओर स्वास्तिक बनाने का विधान है। यदि आप नित्य ऐसा नहीं कर सकते तो पूर्णिमा, अमावस्या तथा त्योहारों पर भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही ऐसा करें। इस दिन स्नान कर दान का कुछ हिस्सा अवश्य ही निकाल कर किसी धार्मिक स्थल में दान दे सकते हो। अन्नदान महादान की श्रेणी में आता है और इस दान को अमावस्या पूर्णिमा को हर व्यक्ति कर भी सकता है। पर ध्यान रहे, जो भी आप दान के लिए सीधा निकाला है, सीधा यानी कि कच्ची सामग्री, जिसमें आटा, चावल, दाल, कच्ची सब्जी भी दान स्वरूप दे सकते हो। ध्यान रखें, सीधे में अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ रुपए
अवश्य रखें। पवित्र तिथियों को दान करने से हमारे ग्रह शांत होते हैं और हमारे जीवन की छोटी मोटी परेशानी स्वतः ही दूर हो जाती है। प्राचीन काल में अमावस्या व पूर्णिमा तिथि को लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने घर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करा के आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ब्राह्मण विष्णु स्वरूप होता है। ब्राह्मण सेवा से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जहाँ श्री हरि होंगे वहाँ भगवती लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न ब्राह्मण रहे न व्यक्ति के पास समय रहा, इसलिए पूर्णिमा अमावस्या को स्नान आदि कर किसी देव स्थान पर कच्चा सीधा देकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस बार यह पूर्णिमा गुरुवार की होने के कारण अति उत्तम फल देने वाली है। इस तिथि को श्री हरि की पूजा के साथ साथ महादेव की पूजा अति आवश्यक मानी जाती है। चंद्रमा स्वयं भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया है, इसलिए पूर्णिमा को भगवान शिव का अभिषेक कर पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ भगवती लक्ष्मी श्री हरि की कृपा स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, अतः मन में नकारात्मक विचारों के स्थान पर चंद्र पूजन से सकारात्मक विचार आते हैं, इसलिए शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य ही अर्पित करें, जिससे मन शीतल होता है। पूर्णिमा को जिस घर में भी श्री सत्यनारायण देव के व्रत की कथा कही या सुनी जाती है, उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। इसलिए इस पवित्र तिथि को श्री हरि व माता भगवती की स्थायी कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप व्रत न कर सको तो बिना व्रत किए हुए पूर्णिमा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए श्री सत्यनारायण कथा सुने या सुनाएं। ऐसा करने से ग्रह दोषों से बचा जा सकता है। आशा करते हैं आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि व भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि यूं ही बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।